नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल योग विद पूजा में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम योग के आरंभ में हम प्रार्थना क्यों करते हैं और अंत में हम प्रार्थना क्यों करते हैं। तो देखिए, प्रार्थना का मतलब ये होता है कि प्रार्थना का मतलब धन्यवाद देना होता है कि हम अपने ईश्वर को, अपने गुरुजन को धन्यवाद देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं ईश्वर के प्रति। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो इससे क्या होगा, हम अपने उस तरफ अपने ध्यान को ले जा सकते हैं। किसकी तरफ? भगवान जी की तरफ, ईश्वर की तरफ। तो इसलिए प्रार्थना का करना बहुत ज्यादा जरूरी है। योग हमें हमारे मन को शांत करता है। ऐसा नहीं कि इससे हमारा शरीर ही स्वस्थ होता है, इससे हमारा मन भी शांत होता है, मन भी हमारा स्वस्थ होता है। तो प्रार्थना के लिए मन को तैयार किस तरीके से किया जाएगा, वो भी इस बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जब भी आप प्रार्थना की शुरुआत करें, आप अपना बिल्कुल सुखासन में इस तरीके से बैठ जाएं। ये सुखासन की अवस्था है। आप अगर चाहें तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। सभी जो भी बिगनर हैं, शुरुआती जिन्होंने योग की शुरुआत की है, वो सुखासन में बैठें इस तरीके से। मन को शांत करें। तो आज की वीडियो में हम 2 प्रार्थना करेंगे और साथ में मैं उनका अर्थ भी आपको बताऊंगी कि इन प्रार्थना को करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें। बिल्कुल मन में किसी तरह की किसी के लिए गलत भावना ना रखें। आंखें नहीं खोलेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। फेस इसी तरह स्माइली होना चाहिए, माथे पर कोई शिकन ना हो। इस तरह से 3 से 4 बार श्वास लेने के बाद छोड़ना, लेना, पूरे प्रक्रिया होने के बाद आपका मन पूरी तरीके से प्रार्थना के लिए तैयार है। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे इस तरीके से। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं, नहीं तो ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रख लीजिए घुटने के ऊपर। उसके बाद प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ प्रार्थना शुरुआत कीजिए। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति शांति शांति। इसी अवस्था में रहेंगे, दूसरी प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
इसी अवस्था में बने रहें। प्रार्थना के भाव को महसूस कीजिए। आंखें इसी तरह से बंद रखेंगे। महसूस कीजिए आपने अभी जो प्रार्थना की उसको। उसके बाद दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं और ईश्वर का, अपने गुरुजन, अपने माता पिता का धन्यवाद करें, उनसे आशीर्वाद लें, उनका धन्यवाद करें कि उन्होंने हमें एक अच्छा जीवन दिया है। अपने गुरुजन, अपने माता पिता का भी आशीर्वाद लें कि वो अपना आशीर्वाद इसी तरह हम पर हमेशा बनाए रखें। इसी भावना के साथ दोनों हाथों को अच्छे से रब करें जब तक कि हल्का गर्म ना हो जाए। उसके बाद हल्का सा आंखों पर दोनों हाथों को टच कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये प्रार्थना थी जिसे हम शुरुआत में भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं। मैंने आपको दो प्रार्थना करके दिखाई हैं। एक प्रार्थना को आप शुरुआत में कर लीजिए, एक को आप अंत में कर लीजिए। जो हमने पहली प्रार्थना की थी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यानी कि गुरु ही हमारे ब्रह्मा हैं, गुरु ही हमारे विष्णु हैं और गुरु ही हमारे भगवान शंकर हैं। ऐसे गुरु को हम साक्षात प्रणाम करते हैं। पहली प्रार्थना का हमारा ये मतलब हुआ कि हमने अपने गुरु जी को प्रणाम किया है। ये प्रार्थना आप जब भी योग की शुरुआत करें तो आप उसके शुरुआत में ज़रूर कीजिए। आपका मन भी शांत होगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। दूसरी प्रार्थना जो हमने की थी, ओम सहनाववतु, इसका अर्थ है दोस्तों कि हे ईश्वर, मुझे यानी कि शिष्य और गुरु दोनों को हमें साथ साथ लेकर चलो, हमारी रक्षा करो, हमें ज्ञान का भोग दें, हमें जो भी विद्या है उसकी प्राप्ति हो और हम दोनों हमेशा इसी तरह से आपस में मिलकर रहें। गुरु और शिष्य, इस हमारे बीच में कभी भी कोई वैर भाव ना हो, कोई द्वेष ना हो। तो इसी भाव के साथ हम अपने गुरुजन को धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रार्थना का मतलब था। दोनों प्रार्थना का मतलब मैंने आपको बताया है। जब भी आप योग की शुरुआत करें, आप ये प्रार्थना ज़रूर करें। अपने ईश्वर, अपने गुरुजन, अपने माता पिता का ज़रूर से धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें। इसी भाव के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।